ये हमारे बुजुर्ग है ना जी। इनकी हम कोई बात नहीं कर रहे। जिस दिन इन्होंने हमें खुल दे दी ना भी आप कुछ फिर मोदी को नानी याद करा देंगे। अच्छा। बस हम लोग अपने बाप बुजुर्गों इनको बोलते पाकिस्तानी अतवादी, ਅਸੀਂ अतवादी हैं अपने हक मंग रहे हैं। पर जिस दिन हमारे बुजुर्गों ने कहता ना भी ਤੁਹਾਡੇ हथ खलते फिर दसांगे मोदी की चीज़ आ। लेकिन लोग ये हमको ये पता है क्योंकि हम भी एक किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये हमारे लिए हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं है इन कानूनों से। सो इसीलिए मेरे ब्रदर भी है, हम दोनों यहाँ पे आए हैं अपनी मदर के साथ और ये हम अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए ये कानून को रद्द करने के लिए यहाँ पे आए, साथ सफाई कर रहे हैं। ठीक है। तो आप जैसे कि देख रहे थे यहाँ पे हमारे साथ जो लोग ये कहते हैं कि ये जो आंदोलन है सिर्फ पंजाब तक महदूद है और यह आंदोलन कई मायनों से खास है, क्योंकि आपको बता दें कि इस आंदोलन में हर वर्ग और हर क्लास और हर उम्र के लोग शामिल हो रहे हैं, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, औरत हो, महिलाएं हो, या तो फिर डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, और या तो फिर सोशल एक्टिविस्ट हो, पत्रकार हो। इस आंदोलन को सफल बनाने में सहमति दे रहे हैं। कैमरामैन फैसल के साथ मैं एजाज अहमद, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली। नमस्ते दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंघू बॉर्डर पर। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ एक शख्स जुड़े हुए हैं जो पंजाब से यहाँ पे चलकर आए हैं और पिछले 1 महीने से यहाँ पे डटे हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अंकल, जैसे कि बोल रहे हैं लोग ये कानून बना है, ये किसानों के हित के लिए नहीं है, वो कैसे नहीं है? नहीं, ये तो बिल्कुल दुश्मन है किसानों का। जे हित में होंगे तो किसान इसके लिए बहुत खुश होंगे, धन्यवाद भी करते। ये आम कमले बंदे भी पता लग गया, अनपढ़ों भी पता लग गया, होंगे ढोल ही बज गई। ये बहुत हानिकारक, बहुत नुकसान है किसान तो अगे ही मरिया पे, रोज़ हूँ खुदकुशी करी जाता, रोज़ ही मौत हो जाती है। किसान की सुननी चाहिए, किसान की फौज की एक न्याणे जवाक की सुननी चाहिए। धन्यवाद करना। थोड़ा और पूछना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजविंदर कौर है। कहाँ से आए हैं? हम संगरूर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। अच्छा, कब से यहाँ तक? हाँ जी, यहाँ कब से हैं? हम 2-3 बार आ चुके हैं। हमारा एक प्रैक्टिनर्स एसोसिएशन की ओर से कैंप चल रहा है। यहाँ पे फ्री में मेडिसिन दे रहे हैं जो भी यहाँ पे संगत आई हुई है उनको। तो हम 2-3 बार आ चुके हैं, 5-6 दिन अब हो चुके हैं। कानून क्या है, आपको कुछ पता है इसके बारे में? नहीं, इसके मतलब यही है भी मंडीकरण खत्म किया जा रहा है। किसानों की जो ज़मीन है वो कॉर्पोरेट घरानों, जो धीरे धीरे जैसे जियो का सिम चला था तो पहले की कहा गया था कि फ्री में मिलेगा। जब लॉकडाउन नोटबंदी हुई थी सभी ने जियो को इस्तेमाल किया, दूसरी कंपनी फ्लॉप हो गई। उसके बाद धीरे धीरे 300, 500, 200 ऐसे कर करके अब इतना मतलब सबसे ज़्यादा महंगी सिम हो चुकी है। ऐसे ये बोल रहे हैं कि आपको ये देंगे वो देंगे, जैसे कि किसानों को गुमराह कर रहे हैं। तो बाद में थोड़े धीरे धीरे इनको फिर मंडीकरण खत्म हो जाएगा। जो कहते हैं आधार कार्ड के, पैन कार्ड के, और जिसके पास होगा वो आपका फसल वगैरह खरीद सकता है। तो ऐसे में तो हर के पास होता है। तो बाद में जो है कम से कम रेट वही बिहार वगैरह अदर स्टेट वाला काम हो। पता है सरकार ये दावा ये कर रही है कि जो किसान यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं या तो फिर और भी देश के अलग अलग कोने में जहाँ भी किसान आंदोलन कर रहे हैं, जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, कांग्रेस हो या तो फिर और भी कोई वाम दल हो, वो इन्हें बहका रहे हैं और उन्हीं के बहकावे में आकर ये किसान, तथाकथित किसान बोलते हैं टेकर के, सो कॉल्ड फार्मर, यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, ये सब रॉन्ग है कि किसी की बहकावे में आके किसान आंदोलन कर रहे हैं। क्योंकि मैं आशा वर्कर पंजाब की प्रेसिडेंट हूँ और हमारी आशा कार्यक्रम भी इसमें बहुत सारा योगदान दे रहे हैं। लेकिन किसी की भी बहकावे में आने की ये जो इल्ज़ाम है सरकार लगा रही है वो एकता को तोड़ना चाहती है। क्योंकि हमारे किसान के अंदर, हमारे पंजाब के किसान हैं जितने भी, उनके अंदर गुरु तेग बहादुर, श्री माता गुजरी जी का खून दौड़ रहा, बंदे बहादुर जी का खून दौड़ रहा। उसी के लिए हमारे को गुरुओं ने सिखाया कि संघर्ष कैसे करना, अपने हक कैसे लेने हैं, वो हमारे को सब सिखाया हुआ। सरकार और उसके जो IT सेल हैं सिर्फ यही नहीं कह रहे हैं कि ये किसानों को बहकाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है विपक्षी पार्टियों के द्वारा। सरकार के कुछ मंत्री तक ये कमेंट कर चुके हैं कि ये तो खालिस्तानी लोग हैं, यानी आतंकवादी हैं। अदरवाइज कोई किसी को हक लेने के लिए कोई अतवादी बोलता है, खालिस्तानी बोलता है, बखवादी बोलता है, तो हम अपने हक लेने के लिए हमारे को ऐसे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं तो हम अतवादी ही हैं। क्योंकि हम अपने हक ले रहे हैं, अपने हकों के लिए हम टपरी बास मांग, यहाँ सड़कों पे रहना सीख लिया है और यहाँ हमने पूरा पंजाब बसा दिया, पूरी दुनिया हमने जगा दी है। हो रहा है सिर्फ
पंजाब तक महदूद है या तो फिर वहीं तक लिमिट है? सभी स्टेटों में पहुंच गया। अभी तो राजस्थान, गाजियाबाद है, राजस्थान है, सभी जगह पे सभी बॉर्डर, जो हरियाणा हमारे साथ भाई की तरह खड़ा है, सभी लोग जाग चुके हैं कि तमिलनाडु में भी रैली की, केरला में, सभी में सब कुछ हो चुका है। वहाँ तो खालिस्तानी नहीं है, वो भी तो मांग कर रहे हैं, उनको भी वहाँ उनकी सरकार ने भड़काया होगा। अगर हमारी सरकार ने हमको भड़काया, बहकावे में बोल रहे हैं हम खालिस्तानी नहीं है। जो पंजाब के साथ हर पार्टी में जो भी नई सरकार आती है धक्का किया जाता है। अगर हम जो पंजाब वाले वासी हैं जो अपना हक मांगते सड़कों पे उतरते हैं तो कहते हैं कि ये अत्याचारी हैं। जब कोई महामारी आती है, कोरोना में लंगर फ्री किसने चलाया? गुरुद्वारों में लंगर चले, कई और जगह पे धार्मिक स्थानों पे लंगर नहीं चला था। तो हमारे जो पंजाबी लोग हैं गुरुद्वारे में लंगर चले। जैसे कोरोना की स्थिति में जो गरीब दिहाड़ीदारी इंसान था वो काम नहीं कर पा रहा था, तो उसको शाम के खाने के लिए पैसा नहीं था, तो उन्होंने वहाँ से पेट भरा। तब तो नहीं सरकार ने बोला कि ये अत्याचारी है, ये सड़कों पे लंगर लगा रहे हैं, अत्याचारी है, इनको कोई फोर्स कर रहा है, ये है वो है। ये पैसा कहाँ अब मांग की जा रही है? जो इतने लंगर चल रहे हैं इनको पैसा कहाँ से आता है? जब वो आम जनता की जो मदद करते हैं महामारी में, पंजाब वासी जब मदद करते हैं, सड़कों पे उतरते हैं, लंगर चलाते हैं, तब तो नहीं उनसे पूछा जाता कि गरीबों को खाना खिलाया जा रहा है तो कहाँ से खिलाया जा रहा है, तब भी तो उनसे हिसाब मांगा जाना चाहिए ना। ये कुछ और हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरमनजोत कौर है। पढ़ाई करती हैं? यस, मैं स्टूडेंट हूँ और कौन से किस क्लास में पढ़ाई करती हैं? मैंने 12th पास आउट किया है और अब मैंने आइल्स की कोचिंग ले रही हूँ, लेकिन मैं सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आई हूँ धरने से। 4 दिन से हम यहाँ पे हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हर लोग इस कानून को अलग अलग तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। आपको पता है ये कानून क्या है और कितने कानून हैं? हमको ये पता है क्योंकि हम भी एक किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये हमारे लिए हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं है इन कानूनों से। सो इसीलिए मेरे ब्रदर भी है, हम दोनों यहाँ पे आए हैं अपनी मदर के साथ, और ये हम अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए ये कानून को रद्द करने के लिए यहाँ पे आए। हाँ जी, बस। तो जैसे कि यहाँ पे लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कानूनों को लेकर के, और ख़ास करके ये जो कह रहे हैं कि जो माइनॉरिटी है, अभी अगर आप सोशल मीडिया पे अगर एक्टिव रहते होंगे तो आपको पता होगा कि ये टैग करके इस आंदोलन को डिमीन करने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा और उनके IT सेल के द्वारा। चाहे वो शाहीन बाग का आंदोलन हो, आपने सुना ही होगा, चाहे ये किसान आंदोलन हो। इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में सभी हम एकता है हमारी बहुत ज़्यादा, और हम मेरे साथ और भी मेरे जो भी फ्रेंड सर्कल है वो सभी आ रहे हैं, क्योंकि हम मेडिकल कैंप लेके आए हैं यहाँ पे और हम सबकी फ्री सेवा कर रहे हैं मेडिकल कैंप के द्वारा, क्योंकि मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ और इसके वजह से हम फ्री में सेवा कर रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, सरकार और लोग ये भी खासकर अगर मुख्य धारा की मीडिया की बात करें, सो कॉल्ड मेनस्ट्रीम मीडिया की बात करें, तो वो ये कह रहे हैं कि कोरोना काल में अगर इस तरह का आंदोलन किया जा रहा है तो वो तो ओपनली जो लॉकडाउन रूल्स हैं उसका वायलेशन किया जा रहा है जानबूझ करके। तो क्या ज़रूरत है, जबकि हम तो बातचीत के माध्यम से इस समस्या का समाधान करना ही चाह रहे हैं। लेकिन वो समाधान नहीं ना कर रहे, हम तो ये कानून को रद्द करना चाहते हैं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम सुधार देंगे या कुछ और कर देंगे। अगर वो हमारे हक में ये बात कर रहे हैं तो जब हमें ये कानून नहीं चाहिए तो उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए कि हम सुधार रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उनको वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि हमारे तो एक ही हाँ, वो कहते हैं कि ये हम उनके लिए बनाए हैं, उनके फ्यूचर के लिए बनाए हैं, लेकिन हमें तो इनकी कोई ज़रूरत ही